दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का ये ट्वीट आया है। आइए आपको बताते हैं क्या कुछ लिखा है उन्होंने ट्वीट में। उन्होंने लिखा है कि सीबीआई आई है, उनका स्वागत है। ये मनीष सिसोदिया का ट्वीट है, डिप्टी सीएम दिल्ली के, जिन्होंने ट्वीट किया है, हम कट्टर ईमानदार हैं, लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। ये मनीष सिसोदिया द्वारा ट्वीट किया गया है और वो लिखते हैं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इसी तरह परेशान किया जाता है, इसलिए हमारा देश अभी तक नंबर 1 नहीं बन पाया। हम सीबीआई का स्वागत करते हैं। ये मनीष सिसोदिया द्वारा ट्वीट किया गया है। मनीष सिसोदिया दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं, जिन्होंने ये ट्वीट किया है। जांच में पूरा सहयोग देंगे ताकि सच जल्द सामने आ सके। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की टीम पहुंची है। माना जा रहा है कि सीबीआई की यह कार्रवाई दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी को लेकर है। दरअसल पिछले दिनों दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। आपको बता दें कि एलजी वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद यह कदम उठाया था और इस रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए थे। दिल्ली का एक्साइज विभाग मनीष सिसोदिया के अधीन है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर सीबीआई के छापेमारी की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सीबीआई आई है, उनका स्वागत है, हम कट्टर ईमानदार हैं, लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इसी तरह परेशान किया जाता है, इसलिए हमारा देश अभी तक नंबर 1 नहीं बन पाया है। ये दिल्ली के डिप्टी सीएम द्वारा ट्वीट किया गया है। उनके घर सीबीआई पहुंची है और इसी को लेकर उन्होंने जानकारी दी और ये ट्वीट किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है संवाददाता ज्योति सिंह। जी ज्योति, बताएं मनीष सिसोदिया का ये ट्वीट अब किस तरह से देखेंगे लोग, क्योंकि सीबीआई पहुंच चुकी है मनीष सिसोदिया के घर। बिल्कुल आशीर्वाद, देखिए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की टीम पहुंची हुई है और अंदर छापेमारी चल रही है। और देखिए माना ये जा रहा है कि सीबीआई की ये जो कार्रवाई है वो दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी को लेकर है, क्योंकि देखिए पिछले कुछ दिनों से, इवन बल्कि कुछ महीनों से, जब से ही ये एक्साइज पॉलिसी आई हुई थी तब से ही वो विवादों में घिरी हुई थी। फिर चाहे दिल्ली बीजेपी की बात करें या फिर दिल्ली कांग्रेस की बात करें, दोनों ही विपक्षी पार्टियां लगातार दिल्ली सरकार पर हमलावर थी इस एक्साइज पॉलिसी को लेकर। और पिछले दिनों दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने भी सीबीआई जांच की सिफारिश की थी और एलजी वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद ये कदम उठाया था। और इस रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया की भूमिका पर भी कई तरह के सवाल उठाए गए थे। और दिल्ली की ये जो एक्साइज विभाग है वो मनीष सिसोदिया के अधीन आता है। और देखिए जब ये छापेमारी चल रही थी और तब जब सीबीआई की टीम मनीष सिसोदिया के घर पहुंची तो इसकी खुद जानकारी मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके दी कि सीबीआई की छापेमारी चल रही है और सीबीआई आई है, उनका स्वागत है, हम कट्टर ईमानदार हैं, लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इस तरीके से परेशान किया जाता है, लेकिन हमारा देश अभी तक नंबर 1 नहीं बन पाया है। और देखिए जहां एक तरफ जहां सिसोदिया ने ट्वीट करके ये जानकारी दी और सीबीआई की जांच का स्वागत किया, वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया और कई तरह के सवाल केंद्र सरकार पर भी उठाए। और उन्होंने साफ तौर पे ट्वीट करते हुए ये जानकारी भी दी कि दिल्ली का एजुकेशन और हेल्थ दोनों ही बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, शानदार तरीके से काम कर रहा है। और इसीलिए केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को परेशान करना चाहती है, दिल्ली सरकार के मंत्रियों को परेशान करना चाहती है। और इवन देखिए आम आदमी पार्टी की तरफ से कई तरीके की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है, जिनमें साफ तौर पे केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि दिल्ली का मॉडल इतना अच्छा था कि न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी उसकी चर्चा हो रही है। और ये जो बात है ये केंद्र सरकार को बर्दाश्त नहीं हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बर्दाश्त नहीं हुई है, जिसकी वजह से वो सीबीआई और ईडी का गलत तरीके से फायदा उठा रहे हैं। और इससे पहले हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। और अब क्योंकि एजुकेशन जो है वो मनीष सिसोदिया के अंडर में आता है और अब इसीलिए मनीष जी के घर पे ये भेजी गई है सीबीआई। और देखिए लगातार सवाल जो है वो केजरीवाल की शराब नीति के लिए उठते हुए दिखाई दिए हैं। और देखिए जो नई एक्साइज ड्यूटी है उसमें गड़बड़ी के भी कई तरह के आरोप लगाए गए, क्योंकि जो इसमें शराब लाइसेंस धारियों
को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया गया और जो लाइसेंस दिए गए थे उनमें भी अनदेखी की बात कही गई। जो टेंडर दिया गया उसमें भी ठेकेदारों को 144 करोड़ रुपए माफ किए गए। तो देखिए, जो रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट में यही कहा गया था कि जो नीति है उस नीति में कोरोना के बहाने लाइसेंस की फीस भी माफ की गई है और कई तरह के घोटाले जो है, गड़बड़ी जो है वो एक्साइज पॉलिसी में की गई थी। और देखिए, तो इसी को लेकर सीबीआई की जांच जो है वो मनीष सिसोदिया की जांच चल रही है, बल्कि न सिर्फ मनीष सिसोदिया की जांच चल रही है बल्कि इसके अलावा 20 और दिल्ली में 20 और जगहों पर ये सीबीआई की छापेमारी चल रही है। इसके अलावा देखिए, बात करें तो ये 20 जगहों पर चल रही है, इसमें कुछ अफसर भी है जो कि सौरभ भारद्वाज ने खुद इस बात से एक्सेप्ट किया है अभी थोड़ी पहले कि जो अफसर हैं जो हमारे टच में रहते हैं उनकी यहाँ पर भी छापेमारी की गई है। शिवा जी ज्योति, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थी ज्योति जिन्होंने पूरी जानकारी दी कि सीबीआई मनीष सिसोदिया के घर पहुंच चुकी है और वहां छापेमारी शुरू कर दी है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। उन्होंने ये जानकारी दी है ट्वीट कर कि सीबीआई आई है जिसका स्वागत है और हम कट्टर ईमानदार हैं, लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इसी तरह परेशान किया जाता है, इसलिए हमारा देश अभी तक नंबर 1 नहीं बन पाया है। ये डिप्टी सीएम द्वारा ट्वीट किया गया है। और मनीष सिसोदिया ने जांच का स्वागत किया है, सीबीआई का स्वागत किया है। आपको बता दें कि सिसोदिया के आवास सहित आबकारी नीति मामले में दिल्ली एनसीआर में 21 स्थानों पर कार्रवाई चल रही है। मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा है कि हम सीबीआई का स्वागत करते हैं, जांच में पूरा सहयोग देंगे ताकि सच जल्द सामने आ सके। अभी तक मुझ पर कई ऐसे केस किए गए हैं लेकिन कुछ नहीं निकला, इसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। देश में अच्छी शिक्षा के लिए मेरा काम रोका नहीं जा सकता।